क्या आपने कभी सोचा है जब धरती पर पाप अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएगा, जब सत्य, प्रेम और करुणा केवल किताबों तक सीमित रह जाएंगे, तब क्या होगा? एक ऐसी भविष्यवाणी जो सदियों से छिपी थी, अब धीरे धीरे सच होती नजर आ रही है। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये खुद भगवान भोलेनाथ द्वारा सुनाई गई रहस्य गाथा है कलयुग के अंतिम समय की। क्या हम उस अंतिम पड़ाव के करीब हैं? आइए सुनते हैं वो कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। क्या सच में कलयुग का अंत पास है? एक पुरानी भविष्यवाणी की रहस्य गाथा भगवान भोलेनाथ ने सुनाया। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक बार की बात है, जब समय की धारा अनंत काल के किनारे बह रही थी, तब हिमालय की ऊंची चोटियों पर भगवान भोलेनाथ अपनी गहन तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर बर्फीली हवाएं गूंज रही थी और कैलाश पर्वत की शांति में एक अलौकिक सन्नाटा छाया हुआ था। उस दिन माता पार्वती उनके समीप आई और बड़ी उत्सुकता से बोली, हे महादेव, आप तो काल के स्वामी हैं, समय के पारदर्शी और इसके रहस्यों के ज्ञाता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या सच में कलयुग का अंत निकट है? क्या वो पुरानी भविष्यवाणियां जो ऋषि मुनियों ने लिखी थी सच होने वाली हैं? भोलेनाथ ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उनकी जटाओं से गंगा की बूंदें टपक रही थी और एक गहरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। उन्होंने कहा, पार्वती, ये प्रश्न सरल नहीं है, क्योंकि समय एक पहेली है और कलयुग उस पहेली का सबसे जटिल हिस्सा। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस रहस्य को थोड़ा सा उजागर करेगी। उन्होंने अपनी त्रिशूल को बर्फ में टिकाया और कहना शुरू किया, बहुत समय पहले, जब सतयुग अपने चरम पर था, एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था विश्वदृष्टि। वे इतने तपस्वी थे कि उनकी आंखें भविष्य के पन्नों को पढ़ सकती थी। एक रात जब वे समाधि में थे, उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक प्राचीन पुस्तक थी जिसके पन्ने सोने से बने थे और अक्षर आग की तरह चमक रहे थे। उस पुस्तक में 4 युगों की कथा लिखी थी और अंत में एक भविष्यवाणी थी। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब धरती पर अंधेरा छा जाएगा, मनुष्य अपने कर्मों से विमुख हो जाएगा, सत्य डगमगा जाएगा और प्रकृति स्वयं क्रोधित हो उठेगी। लेकिन उस अंधेरे के बीच से एक प्रकाश जन्म लेगा जो युगों के चक्र को फिर से शुरू करेगा। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या वो अंधेरा अब शुरू हो चुका है महादेव? भोलेनाथ ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, सुनो, कहानी अभी आगे बढ़ती है। विश्वदृष्टि ने वो पुस्तक अपने शिष्य सन्नाद को सौंपी और कहा, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि इसके रहस्य तब खुलेंगे जब समय आएगा। सनाद उस पुस्तक को लेकर एक गुप्त गुफा में चले गए जो हिमालय के गहरे कोनों में छिपी थी। वहां उन्होंने देखा कि पुस्तक के पन्नों पर कुछ संकेत उभर रहे थे, चिन्ह जो बताते थे कि कलयुग का अंत नजदीक है। लेकिन उन संकेतों को समझने के लिए एक विशेष कालचक्र की पहचान करनी थी जो कहीं खो गया था। वो कालचक्र क्या था और वो कहां खो गया? पार्वती ने अधीरता से पूछा। भोलेनाथ ने कहा, यह एक प्राचीन यंत्र था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर बनाया था। यह समय को माप सकता था और भविष्य को दर्शा सकता था। लेकिन एक दिन एक भयंकर संग्राम के बाद वो यंत्र धरती के किसी अनजान कोने में गायब हो गया। सनाद ने उसकी खोज शुरू की
और उसकी यात्रा उसे ऐसे स्थानों पर ले गई जहां कोई सामान्य मनुष्य नहीं पहुंच सकता था। सन्नाद ने जब पुस्तक के पन्नों पर उभरते संकेतों को देखा तो उसे समझ आया कि कालचक्र को खोजने के लिए उसे एक लंबी और जोखिम भरी यात्रा पर निकलना होगा। पुस्तक में लिखा था कि कालचक्र को आखिरी बार एक प्राचीन मंदिर में देखा गया था, जो धरती के उस कोने में स्थित था जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। वो मंदिर कालनाग नामक एक विशाल सर्प द्वारा रक्षित था, जिसकी आंखें रक्तलाल थी और जिसका फन समय को भी थाम सकता था। सन्नाद ने अपनी छड़ी उठाई, पुस्तक को अपने झोले में रखा और हिमालय की गहराइयों से निकलकर उस अनजान दिशा की ओर चल पड़ा। भोलेनाथ ने एक गहरी सांस ली और आगे बोले। सन्नाद की यात्रा आसान नहीं थी। वो जंगलों से गुजरा जहां पेड़ों की शाखाएं उसे रोकने की कोशिश करती थी। वो नदियों को पार करता गया जिनका पानी इतना ठंडा था कि उसकी हड्डियां तक जमने लगी। कई रातें उसने खुले आसमान के नीचे बिताई जहां उसे सपनों में अजीब दृश्य दिखाई देते थे। एक विशाल पहिया जो आकाश में घूम रहा था और उस पहिए के बीच से एक आवाज गूंजती थी, समय आ गया है। सन्नाद समझ गया कि यह कालचक्र का संकेत था। कई महीनों की यात्रा के बाद वो उस मंदिर के द्वार पर पहुंचा। मंदिर की दीवारें काली पत्थरों से बनी थी जो समय की मार से जर्जर हो चुकी थी। द्वार पर एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, जो समय को समझेगा वही इसे पार करेगा। सन्नाद ने वहां प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन तभी धरती हिलने लगी। सामने से कालनाग प्रकट हुआ। उसका फन आसमान को छू रहा था। उसने सन्नाद से कहा, ऐ मानव, यहां तक आने की हिम्मत तो की, लेकिन कालचक्र लेने के लिए तुम्हें मेरी पहेली को हल करना होगा। यदि असफल हुए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। पार्वती ने बीच में टोका, महादेव, वो पहेली क्या थी? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, वो पहेली ऐसी थी जो मनुष्य के मन, बुद्धि और आत्मा की परीक्षा लेती थी। कालनाग ने कहा, मैं तुम्हें 3 प्रश्न दूंगा। पहला प्रश्न है, वो क्या है जो हर पल पास आता है पर उसे कभी पकड़ नहीं सकते? सन्नाद ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, समय। कालनाग ने सिर हिलाया और दूसरा प्रश्न पूछा, वो क्या है जो नष्ट होता है पर फिर भी हमेशा रहता है? सन्नाद ने कहा, यादें। कालनाग संतुष्ट हुआ और तीसरा प्रश्न पूछा, वो क्या है जो अंत को शुरू करता है? सन्नाद चुप रहा। यह प्रश्न उसके लिए एक पहेली बन गया। वो मंदिर के सामने बैठ गया, गहरे चिंतन में डूब गया। रात बीत गई, सूरज उगा, पर जवाब नहीं मिला। तभी उसे पुस्तक याद आई। उसने उसे खोला और देखा कि एक पन्ने पर एक चित्र उभर रहा था। एक विशाल वृक्ष जिसकी जड़ें धरती में गहरे तक थी और शाखाएं आकाश को छू रही थी। चित्र के नीचे लिखा था, जब अंत आएगा तब नया प्रारंभ होगा। सन्नाद को लगा कि जवाब उसके करीब है, पर वो अभी भी अधूरा था। सन्नाद उस प्राचीन पुस्तक के चित्र को देख रहा था। वो विशाल वृक्ष जिसकी जड़ें धरती को थामे थी और शाखाएं आकाश को चूम रही थी। कालनाग की पहेली, वो क्या है जो अंत को शुरू करता है, उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उसने आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। तभी उसे एक अलौकिक अनुभूति हुई। उसे लगा कि वो वृक्ष कोई साधारण चित्र नहीं, बल्कि समय का प्रतीक था। उसने कालनाग की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, जवाब है चक्र, क्योंकि चक्र ही वह है जो अंत को नए प्रारंभ से जोड़ता है। जब एक चक्कर पूरा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। कालनाग की लाल आंखें एक पल के लिए चमकी और उसने अपना फन नीचे झुकाया। ठीक कहा मानव, वो गर्जा, तुमने मेरी पहेली सुलझा ली। अब तुम कालचक्र के योग्य हो। मंदिर का विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक गहरी गुफा थी जिसके बीच में एक चमकता हुआ यंत्र रखा था, कालचक्र। वह सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था।
और इसके चारों ओर प्रकाश का एक गोला नृत्य कर रहा था। सन्नाद ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, उसके सामने एक दृश्य उभरा। धरती पर आग और पानी का तांडव, लोग अपने कर्मों से भटके हुए, और आकाश में एक अजीब सी छाया। लेकिन उस छाया के बीच एक प्रकाश की किरण भी थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। पार्वती ने अधीरता से पूछा, महादेव, क्या ये कलयुग के अंत का संकेत था? भोलेनाथ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य पार्वती, कहानी अभी आगे बढ़ती है। सन्नाद ने कालचक्र को ध्यान से देखा और पाया कि इसके किनारे पर कुछ प्राचीन अक्षर उकेरे हुए थे। वे अक्षर एक मंत्र की तरह लग रहे थे, पर उसकी भाषा इतनी पुरानी थी कि सन्नाद उसे समझ न सका। उसने सोचा कि शायद ये मंत्र ही वो कुंजी है जो भविष्यवाणी को पूरा करेगा। लेकिन उसे ये भी पता था कि कालचक्र को सक्रिय करने के लिए एक विशेष स्थान और समय की जरूरत थी। सन्नाद मंदिर से बाहर निकला, कालचक्र को अपने सीने से लगाए हुए। कालनाग ने उसे आखिरी चेतावनी दी, इस यंत्र की शक्ति अनंत है, पर इसे गलत हाथों में न पड़ने देना। जिस दिन ये गलत समय पर चलेगा, उस दिन संतुलन बिगड़ जाएगा। सन्नाद ने सिर झुकाया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। वो समझ गया था कि उसे उस स्थान की खोज करनी होगी जहां कालचक्र को रखकर मंत्र पढ़ा जा सके। उसने पुस्तक को फिर से खोला और देखा कि एक नया पन्ना उभर रहा था। उसमें एक नक्शा था एक ऐसी घाटी का जो 4 पहाड़ों से घिरी थी और जहां एक नदी आकाश की ओर बहती थी। वो घाटी कहाँ थी, ये सन्नाद को नहीं पता था। उसने नक्शे को गौर से देखा और पाया कि उसमें एक संकेत और था। जब चंद्रमा खून से लाल हो जाएगा, तब वो घाटी प्रकट होगी। सन्नाद ने आसमान की ओर देखा। उस रात चंद्रमा सामान्य था, पर उसे लगा कि वो क्षण दूर नहीं है। वो उस घाटी की तलाश में निकल पड़ा, कालचक्र को संभाले हुए। रास्ते में उसे कई संकेत मिले। एक कौआ जो 3 बार चिल्लाया, एक वृद्ध जो उसे रास्ता दिखाने आया और फिर गायब हो गया, और एक तारा जो हर रात उसे दिशा दिखाता था। सन्नाद उस नक्शे को लिए हुए उस घाटी की खोज में आगे बढ़ रहा था। रास्ते में प्रकृति ने उसकी कठिन परीक्षा ली। आंधियां चली जो पेड़ों को उखाड़ रही थी, और बारिश ऐसी हुई कि धरती की सतह तक धुल गई। पर सन्नाद का संकल्प अडिग था। वो कालचक्र को अपने सीने से लगाए चलता रहा। कई दिनों तक भटकने के बाद एक रात आकाश में चंद्रमा लाल हो गया, खून की तरह चमकता हुआ। सन्नाद ने आसमान की ओर देखा और समझ गया कि वो घाटी अब प्रकट होने वाली है। तभी धरती कांपने लगी और उसके सामने 4 पहाड़ों के बीच एक गहरी दरार खुल गई। उस दरार से एक नदी ऊपर की ओर बह रही थी, ठीक जैसा नक्शे में दिखाया गया था। सन्नाद उस घाटी में उतरा। वहां का दृश्य अलौकिक था। चारों ओर चमकते पत्थर थे जो रात को दिन की तरह रोशन कर रहे थे। घाटी के बीच में एक चबूतरा था जिसके ऊपर एक गोलाकार निशान बना था, कालचक्र के आकार का। सन्नाद ने कालचक्र को वहां रखा और पुस्तक को खोला। अब तक के सारे संकेत साफ हो चुके थे। उसने उन प्राचीन अक्षरों को फिर से देखा जो कालचक्र पर उकेरे गए थे। अचानक उसके मन में एक प्रकाश चमका। वो मंत्र नहीं, बल्कि एक संदेश था। जब समय का पहिया रुकेगा, तब युग का अंत होगा, और जब वो फिर चलेगा, नया युग जन्म लेगा। सन्नाद ने कालचक्र को सक्रिय करने की कोशिश की। उसने उसे घुमाया और तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। घाटी में एक भयंकर कंपन हुआ। आकाश में बादल गरजने लगे और धरती पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। कालचक्र के बीच से एक दृश्य उभरा, कलयुग का अंत। उसने देखा कि धरती पर अंधेरा गहरा गया था। लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, नदियां सूख रही थी और पहाड़ ढह रहे थे। लेकिन उस अंधेरे के बीच एक आकृति प्रकट हुई, एक शांत प्रकाशमय पुरुष जिसके हाथ में एक कमल था।
वो पुरुष धीरे धीरे आगे बढ़ा और जहां जहां उसके पैर पड़े वहां हरियाली लौट आई। अंधेरा छंटने लगा और एक नया सूरज उगने को तैयार हुआ। पार्वती ने सांस रोके पूछा, महादेव, तो क्या ये कलयुग का अंत था? भोलेनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हां पार्वती, सन्नाद ने कालचक्र को सक्रिय कर दिया था। उसने देखा कि कलयुग का अंत एक विनाश नहीं बल्कि एक परिवर्तन था। वो प्रकाशमय पुरुष कोई और नहीं बल्कि समय का नया स्वरूप था जो सतयुग को फिर से लाने वाला था। लेकिन सन्नाद का काम यही खत्म नहीं हुआ। कालचक्र ने उसे एक आखिरी संदेश दिया, ये चक्र हमेशा चलता रहेगा, हर अंत एक नई शुरुआत है। इसके बाद कालचक्र अपने आप घाटी में गायब हो गया, जैसे उसका उद्देश्य पूरा हो चुका हो। सन्नाद वापस लौटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे उसे समय का सारा रहस्य पता चल गया हो। उसने पुस्तक को हिमालय की एक गुफा में छिपा दिया और स्वयं कैलाश की ओर चला गया, जहां वह मेरे पास आकर समाधि में लीन हो गया। भोलेनाथ चुप हो गए। पार्वती ने कहा, तो क्या सच में कलयुग का अंत पास था महादेव? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, ये कहानी सन्नाद की थी, पर समय का चक्र अभी भी घूम रहा है। कलयुग का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता। ये एक रहस्य है जो हर युग में नया रूप लेता है। शायद वो क्षण पास हो, शायद अभी दूर, पर जब वो आएगा तब एक नया प्रकाश जरूर जन्म लेगा। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।